नमस्कार। अंतःपुर के कानाफूसी में आप सबों का स्वागत है। और आज हम अंतःपुर के कानाफूसी में उस कानाफूसी की चर्चा कर रहे हैं जिसके सहारे बिहार की सियासत को एक अलग तरीके से साधने की कोशिश चल रही है। क्या है वो सियासत? भले ही बादशाह उस मना स्थिति में नहीं है, लेकिन बादशाह के आसपास रहने वाले जो लोग हैं वो कहीं न कहीं दाव पे दाव चले आ रहे हैं, मतलब दाव पर दाव चल रहे हैं। इस बार दाव राज्यसभा सीट को लेकर है। दो सीट फाइनल है, दो जनाब के पास, दो कमल के फूल के छाप, बच गया एक सीट। उस एक सीट को लेकर जबरदस्त खेल चल रहा है। वो सीट ऐसा सीट है जहां एनडीए थोड़ा सा एफर्ट लगा दे तो तय है, लेकिन यह सीट बादशाह के खाते में जाए, इसकी बिसात बिछाने की कोशिश शुरू हो गई है। कहते हैं ना कि भाई परिस्थिति अनुकूल हो या ना हो, कोशिश करने में क्या जाता है। क्योंकि चिराग को लेकर भी महागठबंधन का वोटर सहज नहीं है, बीजेपी के तो सहज नहीं ही है। और जो वोटर शिफ्ट हो सकता है उसमें कांग्रेस हो, चाहे एआईएम हो, चाहे बसपा हो, चाहे आपको गुप्ता जी, आईपी गुप्ता जी हो, ये सारे के सारे वोटर जो हैं सो अंतःपुर के प्रति कमिटेड है। वो आज भी उस स्थिति में भी उसकी कोशिश यही है कि हम इनके करीब आए। और इसका लाभ उस मना स्थिति में नहीं होने के बावजूद भी उनके सिपह सालार उठाने की कोशिश शुरू कर दी है। जब से इसकी घोषणा हुई है तब से ये खेल शुरू हो गया है। क्योंकि एक जिनको भेजने की बात हो रही है, मतलब अगर कमिटमेंट है तो उसको लेकर जो बिहार में जो एक इक्वेशन चल रहा है, वो इक्वेशन नहीं चाहता है कि इनको फिर से भेजा जाए। और आधार भी है कि संख्या बल नहीं है, और संख्या बल नहीं है तो फिर हम आपको कैसे भेजें। दूसरे जनाब के पास संख्या अपने अनुकूल उन्होंने सीट ले लिया था, तो भाई आपसे तो कोई कमिटमेंट है नहीं। और इस खेल में खबर ये आ रही है कि नंबर 1 और नंबर 2 साथ फील्डिंग करते हुए दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि एक तो कह सकते हैं कि अब निर्माण प्राप्ति के द्वार पर खड़ा है, दूसरे को सियासत में बने रहना है। सियासत में बने रहने के लिए जो दाव पेच होता है, भले निर्माण प्राप्ति की तरफ बढ़ रहे बादशाह को उनकी राजनीतिक फायदा नुकसान कुछ समझ में आए चाहे नहीं आए, हम तो अपना समझेंगे ना। तो उस समझने में तीसरा सीट भी बादशाह के खेमे में चल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि तीसरे की तलाश शुरू हो गई है। और ये तय हो गया है कि इस तरफ से संख्या बल को पूरा करने के लिए जिस एफर्ट की ज़रूरत है, वो या खरीद फरोख्त का ज़रूरत है या तोड़ फोड़ की ज़रूरत है, उसके लिए कमल के फूल का जो बिहार मॉडल है वो थोड़ा सहजता से नहीं ले रहा है। वैसे हस्तिनापुर की चाहत है कि एक संख्या राज्यसभा में बढ़ जाए तो बेहतर है, लेकिन हर जगह परमेंटेशन कम्बिनेशन है ना, हर जगह की सियासत का अलग अलग अंदाज है, अलग अलग समझदारी है, अलग अलग नैरेटिव है, अलग अलग सोच है, और अलग अलग चीज़ों को दे कि कैसे करना है इसकी समझ है। तो दिल्ली जरूर चाहेगा कि तीसरा सीट भी मेरा हो जाए, लेकिन बिहार जो है
अंतःपुर तो नहीं ही चाह रहा है, बिहार भी चाह रहा है कि तीसरा सीट इधर से ही चला जाए तो बेहतर है। अब इस तीसरे सीट को लेकर लॉबिंग शुरू हो गई है। एक तो तय हो गया कि पत्रकार साहब 12 बरस रहे। अब 12 बरस किसी पत्रकार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। उपसभापति भी रहे तब अब उनको क्या चाहिए। तो ये बात अब चर्चा होनी शुरू हो गई है कि एक जो वर्तमान में एग्जिस्ट कर रहे हैं वो एक की विदाई तय है, बच गए दूसरे तो उनका जाना तय है, मंत्री हैं। तो 2 सीट चाहिए, तो उस 2 सीट पर लॉबिंग शुरू हो गया है। मनीष वर्मा उस गेम में कामयाब होते हुए दिख रहे हैं कि आरसीपी की अब फिलहाल मतलब ये जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है उस दिन तक वापसी की संभावना ना के बराबर है, क्योंकि फरवरी में नोटिफिकेशन हो जाएगा, 6 तारीख से नॉमिनेशन शुरू हो जाएगा, तो इस बीच में आरसीपी की संभावनाएं कम होती जा रही है। तो मनीष वर्मा अपना वो जो उनकी जो वो सियासत चाह रहे थे उस सियासत में थोड़ा कंफर्ट स्थिति में पहुंच गए और आरसीपी नहीं है। यही देखिए, यही राजनीति तो समझने की जरूरत है। इसलिए हम कहते हैं कि आरसीपी नहीं आए, ये ललन सिंह भी चाहते हैं, संजय झा भी चाहते हैं, विजय चौधरी भी चाहते हैं, सम्राट चौधरी भी चाहते हैं। मतलब जदयू से लेके बीजेपी तक के लोग आरसीपी को लेकर असहज हैं। तो वो ना आए तो मनीष वर्मा थोड़ा कंफर्ट स्थिति में है। तो ये सारी चीज़ें जिस दिशा में बढ़ रही है, वही होता है ना कि कभी कभी गद्दी पर बैठा हुआ बादशाह उस काबिल ना है, ना हो, लेकिन परिस्थिति ऐसी बनती है कि सब कुछ बादशाह के अनुकूल होता चला जाता है। चुनाव ही देखिए ना, चुनाव में जिस तरीके से कैंपेन का दौर शुरू हुआ, एक दौर के बाद लगा कि लड़ाई में कोई है ही नहीं और रिजल्ट भी यही हुआ। तो उस दौर को समझिए, वो दौर वही दौर था जब लगने लगा था कि कहीं पब्लिक बादशाह के मनस्थिति को देखकर थोड़ा उनका कॉन्फिडेंस लूज नहीं करे। लेकिन है ना कि परिस्थिति ऐसी बनी, एक बारिश में बादशाह सड़क पर उतर गए, रातों रात चीज़ें बदल गई। ठीक इसी तरीके से चिराग ने सीट ले लिया। वो नैरेटिव इस तरीके से आगे बढ़ा कि अचानक बादशाह को वोटर को लगा कि नहीं, अभी बहुत जान बाकी है। तो वो उस समय के राजनीति में ये नैरेटिव रातों रात 200 पार कर दिया। भले सरकार बनने के बाद जो कमजोरी थी वो रोजाना दिख रही है, लेकिन राजनीति के विषाद पे बादशाह अभी जिस पोजीशन पे है उस पोजीशन पे परिस्थिति ऐसी है कि ना चाहते हुए भी, हस्तिनापुर के ना चाहते हुए भी, बिहार को ना चाहते हुए भी परिस्थिति ऐसी है कि तीसरा सीट भी बादशाह के खाते में चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। आज कानाफूसी में यही कानाफूसी होता रहा कि देख लीजिए भाई, परिस्थिति देखिए, मतलब परिस्थिति पर किसी का कंट्रोल नहीं है। ऐसी परिस्थिति आ गई है कि तीसरा सीट भी इनके अनुकूल लोगों को ही दे दिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। चलिए, अंतःपुर के कानाफूसी में फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।